हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम ट्रिक्स में स्वागत है। तो आज हम लेके आए क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है कॉइल एंड पेट्रोलियम। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारा पहला क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ CNG एंड LPG फ्यूल्स, यानी LPG और CNG गैस के क्या फ़ायदे हैं। तो एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG और LPG गैस हैज फ्यूल, यानी फ्यूल के ईंधन के रूप में LPG और CNG का। हमारा पहला एडवांटेज है देज आर लेस पॉल्यूटिंग, यानी इसके द्वारा क्या होता है, पॉल्यूशन कम मात्रा में होता है। दे गिव मोर एनर्जी देन द अदर फ्यूल, और जो अन्य ईंधन की तुलना में इससे जो ऊर्जा की मात्रा भी ज़्यादा प्राप्त होती है। देज कैन बी सप्लाइड इजीली थ्रू पाइपलाइन, और इन्हें पाइपलाइन के द्वारा भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। तो ये थे हमारे CNG और LPG के एडवांटेज। तो बढ़ते हैं हम आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड, यानी रोड बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हम किसका करते हैं, बिटुमिन का। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब हाउ कोल इज फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, यानी जो कोयला है उसका निर्माण कैसे होता है और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो। अबाउट 300 मिलियन years ago the earth had dense forest in low-lying wetland area, यानी क्या होता है 300 साल पहले, हजारों साल पहले क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, वो पृथ्वी पर जो भी घटनाएं होती है उसकी वजह से क्या होता है, जमीन में जाके दब जाते हैं। डू यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लोटिंग दिस फॉरेस्ट गॉट buried under the soil, has more soil deposit over them, they were compressed, the temperature also rose and they sink deeper and deeper under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal, यानी क्या होता है, लाखों हजार वर्ष पूर्व जब पृथ्वी उलट पुलट होती है या मिट्टी में बाढ़ आती है तो मिट्टी में पेड़ पौधे दब जाते हैं। जब बहुत दिनों तक ये दबे रहते हैं, इनको हवा नहीं मिल पाती, तो हाई टेम्परेचर और कंप्रेस के कारण, दबाव के कारण ये क्या होते हैं, धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं कार्बोनेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है जिसमें फ्यूसल फ्यूल्स आर कोयल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आपको बताना है जो जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं, तो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीशन फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, यानी पेट्रोल से विभिन्न पदार्थों को अलग करना क्या कहलाता है, रिफाइनिंग। क्या कहलाता है, रिफाइनिंग। लेस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल ऑफ व्हीकल, यानी वाहनों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका पूरा नाम क्या है, CNG। ये शॉर्ट नेम है CNG और पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। टिक ट्रू फॉल्स अगेन द फॉलोइंग, और ट्रू और फॉल्स बताना है। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, क्या फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन लेबोरेटरी में बनता है, नहीं, क्योंकि ये तो हजारों वर्षों जमीन में पेड़ पौधों के दब जाने से बनता है। तो हमारा कथन क्या गलत। CNG मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, क्या CNG के द्वारा पेट्रोल से ज़्यादा प्रदूषण फैलता है कि नहीं, CNG से कम प्रदूषण फैलता है, तो भी गलत हो गया, फॉल्स। कुक इज ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम ऑफ कार्बन, तो कोक जो होता है कोयला, वो कार्बन का एक रूप है क्या, यहाँ कार्बन का एक शुद्ध रूप है, तो ये भी सही है। कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, जो कोल तार है वह बहुत सारे अवयवों का मिश्रण है क्या, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, क्या जो केरोसिन है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है क्या, है, क्योंकि केरोसिन को भी जमीन से निकाला जाता है। तो ये पता नहीं क्या हो गया आपका गलत। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल आर एक्सप्लोरेबल नेचुरल रिसोर्स, तो आपको बताना है कि जो फॉसिल फ्यूल जो जीवाश्म ईंधन है वह सीमित प्राकृतिक स्रोत कैसे हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन फॉसिल फ्यूल टेक मिलियंस ऑफ ईयर, यानी जीवाश्म ईंधन बनने के लिए कितने वर्ष लगते हैं, हजारों वर्ष लगते हैं। ऑन द अदर हैंड the known reserves of this will last only 500 years, therefore fossil fuel are exhaustable nature, यानी इनको बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और ये प्रक्रम बहुत धीरे धीरे होता है। इसी कारण इनका उपयोग कैसे करना चाहिए, सीमित रूप से करना चाहिए। सीमित होते हैं, असीमित नहीं होते, अतः इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। दोबारा बनाने के लिए क्या होता है, बहुत लंबा समय लग जाता है। इसी कारण ये कैसे एक्सप्लोरेबल नेचुरल रिसोर्स है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है डिस्क्राइब कैरेक्टरीज एंड यूजेज ऑफ कोक के कैरेक्टरीज और उपयोग लिखने हैं, यानी इनके गुणधर्म और उपयोग है। इट इज ए टफ पोरस एंड ब्लॉक सब्सटेंस, यानी ये कैसा है, ये टॉस है, पोरस है, पोरस का मतलब अंदर से छिद्र है, ब्लैक है और
एंड ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का एक शुद्ध रूप है। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? यूजेस कुक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी मेटल्स, यानी क्या किया जाता है जब स्टील का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, स्टील का रूपांतरण किया जाता है, स्टील को बनाया जाता है, तब कोयले का उपयोग किया जाता है। और अन्य जो भी मेटल है, जो भी धातु है, उनका जब भी निर्माण किया जाएगा तब भी कोयले का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल निर्माण की प्रक्रिया को लिखना है। पेट्रोलियम वाज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस से, यानी जो समुद्री जीवाश्म होते हैं, जीवित जंतु होते हैं, उनसे पेट्रोल का निर्माण होता है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डेड, जब ये मर जाते हैं, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, और इनकी जो बॉडी है वो जो समुद्र है उसके नीचे जाके पेंदे में बैठ जाती है। एंड गॉट कवर द लेयर्स एंड सैंड एंड क्ले, और जो कीचड़ और जो रेत है उसमें इन्हें दब जाती है। ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसपोर्ट द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम। जब ये मृत जीवाश्म होते हैं, जो समुद्री जीव होते हैं, जब मर जाते हैं, जो मिट्टी और रेत के नीचे दब जाते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर पे जब ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफर होके क्या बन जाते हैं, ये पेट्रोल का रूपांतरण ले लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द फॉलोइंग टेबल शो दैट टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया 1991-1997 सो द डाटा इज द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ प्लेट शॉर्टेज परसेंटेज, यानी एक तरफ आपको ईयर दे रखा है, इसका ईयर दे रखा है पावर शॉर्टेज का, और एक शॉर्टेज की परसेंटेज दे रखी है। तो इससे आपको ग्राफ बनाना है कि 99 में कितनी थी 7.9, 99 में कितनी थी 7.8, 99 में कितनी है 8.3, 99 में कितनी है 7.4, और 99.5 में 7.1, और 99.6 में 9.2, और 99.97 में 11.5। तो इससे रिलेटेड हम क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने एक तरफ ईयर लिख दिया और एक तरफ शॉर्टेज का परसेंटेज लिख दिया। तो सबसे पहले दिया है 99.1 में कितना था 7.9, तो यहाँ 8 से बिल्कुल नीचे बनेगा अपना पहला पॉइंट। 99.2 में 7.8, तो इससे बिल्कुल नीचे बनेगा, और 99.3 में 8.3, तो यहाँ जो 8 है उससे थोड़ा ऊपर जाएगा, और 99.4 में ये यहाँ 7 से थोड़ा ऊपर यहाँ बीच में बनेगा। और ऐसे करके जब इन सारे पॉइंटों को बना लेंगे हम, तो हम इनको एक रेखा के रूप में बनाएंगे, यानी एक सीधी रेखा खींचेंगे, और ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन चैप्टर 3 के क्लास 8 के लिए। तो कैसे लगे हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।